नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आपका एक बार पुनः स्वागत है कीर्तिमान भारत न्यूज में। निदा फाजली साहब का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखो। ये कहानी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब पे एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि हामिद अंसारी जिस प्रकार से अपना रंग बदल रहे हैं, उनको देख के गिरगिट भी शर्मा जाए। आपको बता दें, जब हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति थे, तब उनका शब्द, उनका रंग रूप, यानी उनके बोलने का तरीका, और आज जब आप हामिद अंसारी के बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये शख्स वो शख्स बोल रहा है जो कभी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुका है। अब हामिद अंसारी को लगने लगा है कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ रहा है, देश में असहिष्णुता बढ़ रहा है, और ये बातें वो जो कर रहे हैं अब देश के मंच से नहीं, अब इन सारे बातों को वो विदेशी मंच से भी उठाने लगे हैं। हर भारतीय को कुछ देर के लिए हामिद अंसारी साहब का इन बातों को सुन के चिंता में डाल देगा कि ये वही शख्स था जो कभी भारत का उपराष्ट्रपति हुआ करता था, जो कई देशों में भारत के राजदूत रह चुका है। ये वही शख्स है जिसको वर्ष 1984 में देश के चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया हो। क्या ये वही हामिद अंसारी है जिसको भारत ने इतना सम्मान दिया? हामिद अंसारी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया, और इसमें उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। अब पता नहीं हामिद अंसारी साहब को अब क्यों लगता है कि देश में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, जब हामिद अंसारी साहब, अगर इस देश में धार्मिक असहिष्णुता होती तो ये देश आपको 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति नहीं बनाता। अगर इस देश के लोगों में धार्मिक असहिष्णुता होता तो ये देश आपको पद्मश्री जैसे सम्मान से नहीं नवाजता। हामिद अंसारी साहब, इस देश में धार्मिक असहिष्णुता नहीं बढ़ी है। दरअसल आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन आ गया है। जब आप विदेश के मंच से जाके यह कहते हैं कि भारत में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिश की जा रही है, और आप हिंदुओं पे कटाक्ष करते हुए ये कहते हैं कि धार्मिक बहुमत वाले लोगों को राजनीतिक में एकाधिकार देकर देश में या फिर मुस्लिमों के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा रहा है, तब आपको देखकर ये यकीन नहीं होता कि ये वही शख्स है जो कभी भारत का उपराष्ट्रपति था। तब हर भारतीय ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये वही हामिद अंसारी है जिनको हमने इतना सम्मान दिया, इतना कुछ दिया। क्या कमी रह गई हामिद अंसारी के सम्मान में? क्या कमी रह गई? वो कौन सी चीज़ की कमी रह गई जो आपको इस देश ने नहीं दिया? यह हर भारतीय सोचता है और विचार। और जब आप विदेशी मंच की सहायता से ये कहते हैं देश में मौजूदा व्यवस्था को, यानी ट्रेड को, राजनीतिक और कानूनी चुनौती देने की आवश्यकता है, समझ नहीं आता कि ये एक देश के उपराष्ट्रपति का बयान है या पाकिस्तान के तरफ से आ रहे किसी व्यक्ति का बयान है। क्या ये दुश्मन देश के किसी उपराष्ट्रपति का बयान है या देश के महाशत्रु का ये बयान है? लोग इस चीज़ में फ़र्क करना भूल जाते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आती, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ये कैसे कह सकते हैं कि देश में राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने की आवश्यकता है, और वो भी एक ऐसे मंच समूह से जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं, जिस पे देश में दंगा भड़काने जैसे कई आरोप हैं। जिस कार्यक्रम में ये बात कही गई, दरअसल अमेरिका में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, और अमेरिका के 17 छोटे बड़े समूहों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें से जो अधिकतर समूह थे वो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं। इनमें से ही एक है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, IAMC। आपको बता दें, ये वही IAMC है जिस पे भारत में दंगा भड़काने का आरोप है। इस पे आरोप है कि ये भारत में दंगा भड़काया, जिसमें कई लोगों का जान गई।
IAMC पर आरोप है कि ये पाकिस्तान के ISI से मिलकर भारत की माहौल ख़राब करने का प्रयास करता है और इसको पाकिस्तान के ISI द्वारा सहयोग प्राप्त होता है और जिसके इशारे पे ये भारत में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता है। और इन 17 संस्थाओं में से जो अधिकतर संस्था है वो भारत विरोधी गतिविधि में कहीं न कहीं लिप्त पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को इन संस्था के कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होना चाहिए था और शामिल होने के बाद ऐसा बयान देना देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। खास करके देश के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हामिद अंसारी जैसे व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। इस कार्यक्रम में हामिद अंसारी के साथ स्वरा भास्कर, आपने स्वरा भास्कर को अक्सर देखा होगा कि मोदी सरकार के विरोध में अक्सर स्वरा भास्कर बोलते रहती है, लेकिन मोदी सरकार के विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध करने पर भी उतारू हो गए हैं लगता है। इस कार्यक्रम में स्वरा भास्कर तो शामिल थी ही, लेकिन उनके साथ बेंगलुरु के आर्कबिशप पीटर भी शामिल थे। ये वही आर्कबिशप पीटर है जिन्होंने कहा था कि भारत में ईसाई धर्म के लोग खतरे में हैं। अब ज़रा सोचिए, हामिद अंसारी को लगता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है, आर्कबिशप पीटर को लगता है कि भारत में ईसाई खतरे में है। अगर भारत में इस्लाम या मुसलमान खतरे में रहता तो भारत में अब तक कुल 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बन चुके हैं। खुद हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इसमें देश में 80% हिंदू आबादी है। इसके बावजूद भी हामिद अंसारी जैसे लोगों को इस देश ने उपराष्ट्रपति के तौर पे स्वीकार किया। तो क्या हामिद अंसारी को देश ने इतना सम्मान दिया, देश ने उपराष्ट्रपति के तौर पे स्वीकार किया, क्या ये देशवासियों की गलती थी जो हामिद अंसारी उसका ये सिला दे रहे हैं? देशवासियों का प्यार और सम्मान का सिला हामिद अंसारी देश के खिलाफ ही जहर उगल के दे रहे हैं, वो भी एक विदेशी मंच से, एक भारत विरोधी मंच से। ऐसा नहीं, पहली बार नहीं है कि हामिद अंसारी ने ऐसा काम किया हो। हामिद अंसारी पहले भी ऐसे कई कारनामे कर चुके हैं। हामिद अंसारी अपने उपराष्ट्रपति के तौर पे कार्यकाल के आखिरी दिनों से ही इस बात की रट लगाने लगे थे कि देश में मुसलमानों की स्वीकार्यता और मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है। क्या हामिद अंसारी को केवल मुसलमानों ने उपराष्ट्रपति बनाया? क्या हामिद अंसारी को इस पद पर, जहां वो जिस स्थान पे वो हैं, इतना बड़ा नेता केवल मुसलमानों ने बनाया? क्या इस देश के 80% हिंदू का हामिद अंसारी के उपराष्ट्रपति बनने में, हामिद अंसारी के सम्मान में कोई योगदान नहीं है? जो हामिद अंसारी केवल मुसलमान हमेशा रट लगाए रहते हैं। तो बता दें कि हामिद अंसारी को जो भारत सरकार द्वारा रहने के लिए बंगला मिला हुआ है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड दिल्ली में स्थित है, जो कि पॉश एरिया है, दिल्ली के सबसे अच्छा एरिया में से एक है। और ये जो बंगला है हामिद अंसारी का, ये करीब 1.5 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। अब ज़रा इस बात की कल्पना कीजिए कि हामिद अंसारी का जो बंगला है दिल्ली में, वो 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। दिल्ली में एक आम इंसान को एक घर लेने में बरसों लग जाते हैं या अपना घर का सपना पूरा भी नहीं हो पाता, और पूरे देश में लाखों लोग बेघर हैं। लेकिन हामिद अंसारी को भारत सरकार द्वारा 1.5 एकड़ में जो बंगला दिया गया है, वो 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बावजूद हामिद अंसारी देश के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि इसके साथ साथ इस बंगला जो है हामिद अंसारी का, इसका जो मेंटेनेंस का खर्च है, ये सारा मेंटेनेंस का खर्च भारत सरकार ही उठाती है। इसके अलावा उनके पास जो स्टाफ है, उनके जो दफ्तर हैं, उनका टेलीफोन का बिल के साथ साथ उनके यात्रा का खर्च भी भारत सरकार उठाती है। इसमें से वो अपने यात्रा के लिए जिस भी संसाधन को चुने, उनका इच्छा हो तो वो ट्रेन से जाए, उनका इच्छा हो तो वो हवाई जहाज से जाए, जिस भी तरह के संसाधन को अपने यात्रा के लिए हामिद अंसारी चुनेंगे, उन सारे का खर्च भारत सरकार ही उठाएगी। यानी उनके सारे सुख सुविधा का ख्याल भारत सरकार रखती है। इसके बावजूद भारत सरकार से ही सारा सुख सुविधा उठा के इस देश के लोगों के पैसे पे, यानी भारत सरकार जो हामिद अंसारी को सारी सुख सुविधा देती है, वो इस देश का टैक्स पेयर का पैसा है, इस देश का प्रत्येक नागरिक का पैसा है। इस देश के नागरिक का ही पैसा से सुख सुविधा भोग के हामिद अंसारी
इसी देश के खिलाफ विदेशी मंच से जहर उगलते हैं। अब बताइए, इन सारे सुविधा को भोगने के बाद अपने मन में जो हामिद अंसारी चिंतन करते हैं, विचार आते हैं हामिद अंसारी के मन में, वो भारत के लोगों के विरुद्ध ही आते हैं। वो देश के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही उपयोग करते हैं। हामिद अंसारी को जो भारत सरकार इन सारे सुविधा देती है, इसमें देश के 80% हिंदुओं का कोई योगदान नहीं है। क्या ये सिर्फ देश के 20% मुस्लिम का ही टैक्स से पैसा आता है, या 20% मुस्लिम का ही धन है? ये देश में रहने वाले 1.25 करोड़ लोगों का धन है, जिससे हामिद अंसारी जैसे लोग भोगते हैं। और इसके बावजूद भी इनको, जब ये सारा सुख सुविधा का भोगते हैं और लाभ उठाते हैं, इसके बाद भी इनको देश में सांप्रदायिक असहिष्णुता और ना जाने कैसे कैसे विचार इनके मस्तिष्क में आता है। और ये ऐसे विचार को अपने मस्तिष्क में लाते हैं और जाके एक विदेशी मंच से बोल देते हैं। कभी कभार इनको, इन जैसे लोगों को ऐसा भी लगता है कि इनके साथ जितने भी मुस्लिम संप्रदाय के या लोग हैं, सभी जुड़े हुए हैं। ज़रा इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि देश के मुसलमान का आइडियोलॉजी यानी आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा या हामिद अंसारी जैसे लोग होगा। वो अब्दुल कलाम जिसने इस देश को मिसाइल पावर के तौर पे प्रतिष्ठित किया, और वो अब्दुल कलाम जिसने कभी किसी भी सुख सुविधा का भोग नहीं भोगा और पूरा जीवन इस राष्ट्र के उन्नति में और देश के तरक्की में लगा दिया। वो अब्दुल कलाम इस देश के मुसलमानों का या इस देश के लोगों का आदर्श होगा, या हामिद अंसारी जैसे लोग जो इस देश से सारा सुख सुविधा भोगते हैं, इसके बावजूद भी इसी देश के खिलाफ बोलते हैं। ये देश के मुसलमानों को और देश के लोगों को इसके विषय में चिंतन करना है कि वो हामिद अंसारी जैसे लोगों को देश के संसाधनों का भोग करके इसी प्रकार देश के लोगों के खिलाफ जहर उगलने का मौका देंगे, या फिर वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो देश के तरक्की और उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं और देते आए हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।